अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा जो स्क्वायर रूट का नेक्स्ट टॉपिक है, समझ लें, विल डू दैट टुडे। हम लोगों ने कल नहीं, सॉरी, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाए या फिर एक डेसिमल दे दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट किस तरह कैलकुलेट करना है, वो अब सीखेंगे हम लोग। सेम मेथड फॉलो होगा, बस एक स्लाइड स्टेप चेंज है, वह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो किस तरह करना है आपने। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट किस तरह लेना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, और एग्जांपल में हम लोग यूज़ करते हैं 144 एंड 1 डिवाइडेड बाय 225। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली करना क्या है, न्यूमरेटर को, ये जो न्यूमरेटर है इसको अलग करना और ये डिनोमिनेटर को अलग करना और इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया 144 और यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया 225। ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज कैलकुलेट द स्क्वायर रूट फॉर दीज टू। ठीक है, और स्क्वायर रूट किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम लोग, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, ये हो गया मेरे पास 72, अगेन 2 से डिवाइड किया, ये हो गया मेरे पास 36, 2 से डिवाइड करेंगे दोबारा, ये हो गया मेरे पास 18, 2 से डिवाइड किया 9, और फिर उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होने के बाद मेरे पास यहाँ पे 3 आएगा। तो क्योंकि मेरे पास 3 से एक मरतबा डिवाइड हो गया तो दोबारा डिवाइड होगा, एंड दिस विल बी आर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 144। ठीक है, और इसके बाद जब मैं यहाँ पे 144 लिखूँगा, मैं सारे इसके फैक्टर्स यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा, और फिर मेरे पास यहाँ पे रह गया 3 × 3। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगा इसके पेयर्स। ठीक है, पेयर्स में बनाऊँगा 1 पेयर, ठीक है, 2 के सेम नंबर्स के पेयर्स बनाऊँगा। ठीक है, इसका पेयर और इसका पेयर। ठीक है, तो इसका मेरे पास आ गया 2 × 2 × 3। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 12। तो 144 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास 12 है। अब मैं 225 का कैलकुलेट करता हूँ। 225 मेरे पास 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, और ना ही ये 3 से डिवाइड हो सकता है। सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। 2 और 3 मेरे पास प्राइम नंबर्स है, 4 नहीं है प्राइम नंबर, तो उससे कोशिश भी नहीं करेंगे डिवाइड करने की। अगला प्राइम नंबर है 5, 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, लेट्स सी, 225 इफ डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 45, ऐसा ही है। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो लेट्स जस्ट ट्राई 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या पता हो जाए। ठीक है, तो 225 डिवाइड बाई 3, लुक एट दैट, 3 से डिवाइड हो सकता है ये। ठीक है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर हमारे पास 75 आ जाएगा। अगेन क्योंकि एक मतलब 3 से डिवाइड हो गया तो दोबारा होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता, तो अब हम करेंगे 5 से डिवाइड। ठीक है, तो बस 5 आ जाएगा, 5 सेकेंड डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मेरे पास 225 के फैक्टर्स आ गए, 3 × 3 × 5 × 5 पेयर्स बनाएंगे। 3 का पेयर बन रहा है एक, और एक 5 का पेयर बन रहा है। उन दोनों में से एक एक नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। तो मेरे पास जो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो आ रहा है 15। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट का आंसर मेरे पास 12 आ रहा है, और डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट का आंसर मेरे पास 15 आ रहा है। तो मैं न्यूमरेटर के आंसर को न्यूमरेटर में लिख दूंगा और डिनोमिनेटर के आंसर को डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। तो जब हम 144 अपॉन 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर मेरे पास ये आना चाहिए। ठीक है, दिस सिंपली करेंगे क्या, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उनको फ्रैक्शन में करके लिख देंगे जिस तरह ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, ये मेरे पास फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आ गया। नाउ अगर मेरे पास फ्रैक्शन एक मिक्स्ड नंबर हो, ठीक है, तो उसको किस तरह करेंगे, उसको करने का भी तरीका बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल स्टेप और है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग लेट्स से हम लोग यूज़ करते हैं 1/11/25। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो फ्रैक्शंस के साथ हम लोग ऑपरेशंस करने से पहले यूजुअली उनको होल नंबर्स को जो मिक्स नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से डिनोमिनेटर को, और फिर ऐड करेंगे न्यूमरेटर। तो 25 × 1 = 25 + 11 36, तो जगह 36/25। अब इसका हमें
स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। न्यूमरेटर का अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया तो आया मेरे पास 18, फिर 2 से करेंगे 9, 3 से होगा 3, 3 से होगा 1, यहाँ पे भी वही करेंगे लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 से हो सकता है, 5 5 5 और 1, ठीक है। अब इन दोनों के पेयर्स बना लूँगा तो मेरे पास 36 का पेयर बन जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे 22 इंटू 3, ठीक है। मैं पेयर्स बनाऊंगा, यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा, तो मेरे पास नीचे क्या बचेगा, एक एक नंबर एक्स्ट्रा कर लेंगे 2 इंटू 3, 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6। ऊपर मैं 25 का करूँगा अगर तो 5 इंटू 5 है, एक ही पेयर बन रहा है मेरे पास, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा सिर्फ 5, ठीक है। और जब मेरे पास इन दोनों के स्क्वायर रूट्स के आंसर्स आ जाएंगे तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों को न्यूमरेटर के आंसर को न्यूमरेटर की जगह लिख दूंगा, डिनोमिनेटर के आंसर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दूंगा, डिनोमिनेटर के आंसर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दूंगा। तो न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर मेरे पास 5 है। अच्छा, क्योंकि ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 5 1 5, यहाँ पे आया 1, मिक्स नंबर में आया 1/5, और ये मेरे पास आंसर है एग्जाम्पल नंबर 2 का, ठीक है। ये हमारे पास पैटर्न है सॉल्व करने का। मिक्स नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, मिक्स होल नंबर वाले फ्रैक्शंस, उनको उनका स्क्वायर रूट किस तरह लेना है वो इस तरह लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू डेसिमल्स। आप सबने जो एक्सरसाइज 5.3 की थी उसके अंदर आप लोगों ने सबने ये पढ़ा था कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर कुछ काम उसका भी होगा कि एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन का आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि आपको किस तरह सॉल्व करना है, क्या नाम है, स्क्वायर रूट किस तरह लेना है फ्रैक्शंस का। तो अब आप लोग सीखेंगे कि डेसिमल्स का किस तरह लेना है, ठीक है। तो डेसिमल्स का स्क्वायर रूट लेने के लिए एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, 2 एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग इसकी, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास है एक 0.81 का स्क्वायर रूट लेना है। आप सबको पता है कि एक डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 0.81 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। करते क्या, हम लोग पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 1 तो ऑलरेडी लगा होता है अगर कुछ नहीं लगा होता नीचे, ठीक है। तो पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करते हैं। कितनी मरतबा शिफ्ट किया मैंने, 1 2 टाइम्स अगर मैंने शिफ्ट किया उसको, तो उसके साथ मैं नीचे 1 के साथ उतने ही जीरोज लगाऊंगा जितनी मरतबा पॉइंट को शिफ्ट किया मैंने। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 81/100, ठीक है। तो ये 0.81 कन्वर्ट हो गया 81/100 में, और इसका मैंने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेना आप लोगों को अभी तक आ जाना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट किस तरह लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो हंड्रेड्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नंबर जो टेंस में हो, मतलब ऐसा नंबर जिसके साथ सिर्फ 1 हो और ज़ीरोज़ हो, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट लेना है एक आसान तरीका। उसका स्क्वायर रूट लेने का एक आसान तरीका भी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह लेना है। लेकिन सबसे पहले आप 81 का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट लूँगा मैं, 3 से हो सकता है डिवाइड, ऑफ कोर्स हो सकता है, 27 सा 3 से फर्दर डिवाइड होगा 9 आ जाएगा, 3 से फर्दर डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, एंड 3 1। तो मेरे पास 81 का क्या आया, फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर्स बना लूँगा, 1 पेयर 2 पेयर, और फिर एक 3 यहाँ से आ जाएगा, एक 3 दूसरे पेयर से आ जाएगा। तो मेरे पास इसका जो स्क्वायर रूट होगा 81 का, वो आएगा 9। अब 100 का स्क्वायर रूट किस तरह लें। जो मेरे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 100 है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 और जीरोज होते हैं, कोई भी इस तरह का नंबर हो जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 1 हो शुरू में और बाद में बाकी सारे जीरोज हो, उसका स्क्वायर रूट लेने का आसान तरीका ये है कि आप जीरोज जितने भी हैं, नंबर ऑफ जीरोज हाफ कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोज हैं, तो इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर होगा वो सिंपली क्या होगा, 1 लिख के और नंबर ऑफ जीरोज हाफ कर दे। 4 जीरोज हैं तो 2 जीरोज हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 100। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो है ओरिजिनली वो हमारे पास 100 है, वहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास अगर 1 हो और सारे जीरोज हो
तो उसका स्क्वायर रूट लेना बहुत आसान है। आप सिंपली जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं उनको हाफ कर दें। मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और उसके साथ नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं, तो वहाँ पे आंसर में मेरे पास स्क्वायर रूट के आंसर में 1 0 लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 जीरोज हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 10 आ गया 100 का स्क्वायर रूट, 9 आ गया 81 का स्क्वायर रूट। तो बस फाइनल आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर में मेरे पास 9 था, 81 था, उसका आंसर, उसका स्क्वायर रूट मेरे पास 9 आया। डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 था, उसका स्क्वायर रूट मेरे पास 10 आया, तो आंसर में मेरे पास 9/10 आ गया। अगेन क्योंकि आपके पास क्वेश्चन डेसिमल में था 0.81, तो आपका आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। ठीक है, और सिंपल तरीका इसका ये है कि अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और हंड्रेड्स हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि आपके पास 1 है और सिर्फ ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 1 है और सिर्फ ज़ीरोज़ हैं तो आपको डिवीजन करने की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँ 9/10, मैं यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाऊँ तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 0.990, मेरे पास इसका आंसर 0.9 आ गया। इस तरह कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ये एक्सेसिव मेथड है। सिंपल इसका मेथड क्या है, जहां पे भी मेरे पास पॉइंट है अगर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है। आपने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने, इसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में से, अच्छा ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि सिर्फ 1 हो और बाकी सारे जीरोज हो। यहाँ पे सिर्फ एक 1 है और बाकी जीरोज हैं। ठीक है, तो मैंने काउंट करने के कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 0 यहाँ पे लगाओ, तो मैं एक मरतबा यहाँ पे शिफ्ट करूँगा पॉइंट को। ठीक है, और जो मेरे पास 0 है उसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना यहाँ पे 0.9। ठीक है, बस इतना सा था काम, ये मेरे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व डेसिमल्स। और डेसिमल का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेसिमल के स्क्वायर रूट का। एग्जाम्पल नंबर 2 है डेसिमल्स की। इसके अंदर हम लोग करेंगे 10.24। ठीक है, अगेन इसको मैं कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले एक फ्रैक्शन में, तो 1 2 टाइम्स इसको मैंने शिफ्ट किया है तो मैं 2 ज़ीरोज़ लगा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बन गया 1024/100। ठीक है, अब 1024/100 का स्क्वायर रूट लेंगे। 1024 का अलग ले लीजिए और 100 का अलग ले लीजिए। ये रफ वर्क है तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 512 एक और मरतबा होगा क्योंकि एक मरतबा ऑलरेडी हो चुका है, एक 256, 128, 64 के बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा 64 and 32, and then again divided by 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। मैं काउंट कर लूँगा कितने नंबर ऑफ टूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टूज़ हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1024 का लिख लूँगा यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, पेयर्स बना लूँगा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर। तो मेरे पास यहाँ पे हर पेयर से एक 2 आ जाएगा, 4 2s बन गए। दैट्स इक्वल टू, उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, दैट्स इक्वल टू 16। ठीक है, और 100 का जो स्क्वायर रूट था मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, जो 1 और जीरोज़ हो खाली, उसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो जितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं उनको आप आधा कर दें। ठीक है, तो 100 के अंदर 2 जीरोज़ हैं तो इसको जीरोज़ को आधा करेंगे तो मेरे पास 1 0 बचेगा, तो इसका आंसर मेरे पास 10 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। न्यूमरेटर का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला था तो 16 आया था, डिनोमिनेटर का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला तो 10 आया, तो मैं डिनोमिनेटर में 10 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्योंकि क्वेश्चन मेरा डेसिमल में था। इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में मैं सिंपली क्या करूँगा, जहाँ मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, उसको मैं एक मरतबा चेक कर लेते कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, आंसर्स ठीक आने चाहिए।
टू इंटू टू, अच्छा ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा 2 आना चाहिए था और यहाँ मेरे पास 32 आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास 5 पेयर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 पेयर्स, तो 1 2 3 4 5 टूज आने चाहिए, ठीक है, 32 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास 32 हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 32 है और नीचे 10 है। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि डेसिमल अगर नहीं लगा हुआ तो वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है, तो जितने जीरोज़ हैं नीचे, अगर मेरे पास 1 और जीरोज़ हो खाली, तो जितने जीरोज़ हैं नीचे मैं उतनी जगह पॉइंट मूव कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक जीरो है तो एक मरतबा पॉइंट मूव करूँगा और जीरो काट दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3.2, सही है। एंड दिस इज़ आवर आंसर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 10.24, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको आप चेक कर लें कि आंसर ठीक है कि गलत है, तो आप सिंपली 3.2 को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपका आंसर क्वेश्चन बन जाए, अगर इसका आंसर क्वेश्चन आए, तो फिर आपका आंसर जो भी आया 3.2 वो करेक्ट आया। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्लेसेस का नंबर्स काउंट कर लेंगे, कितने नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, तो 2 हैं टोटल, यहाँ पर 2 लिखे हैं मैंने। 64, कैन 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे 4, और यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, और मेरे पास 1 + 9 10 हो जाएगा। बस 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगना चाहिए, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे 10.24 आया, और यही मेरे पास क्वेश्चन था, ये मेरे पास क्वेश्चन था 10.24। तो मतलब मेरा जो आंसर आया है 3.2 का, वो बिल्कुल ठीक आया है। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्सरसाइज 6.3। स्क्वायर रूट की वर्ड प्रॉब्लम्स है। आई विल ओनली सॉल्व लाइक 4 एग्जाम्पल क्वेश्चंस फॉर दैट, और फिर इंशाल्लाह आप लोग जो है ईजिली बाकी जो 6.3 है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।